Hi all, I'm Smriti Bhatia Malhotra and this is your February 2025 reading. This video is based on numerology, that is your date of birth, and according to your date of birth I'll tell you कि आपका February 2025 कैसा जाएगा. This is going to be very crisp, so listen to it very carefully. Let me tell you, this is going to be a general reading. अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मैं पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके डेट ऑफ बर्थ के आगे आपका टाइम स्टैम्प भी दिया हुआ है. सो देर किस बात की, जस्ट क्लिक ऑन योर टाइम स्टैम्प एंड एंजॉय द वीडियो. अगर आप किसी महीने की 1st, 10th, 19th या 28th को पैदा हुए हैं तो आपके लिए February 2025 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हैपनिंग. बहुत ही फन महीना जाएगा, बहुत ही एंजॉयमेंट वाला महीना जाएगा. हो सकता है यू आर ऑलरेडी लुकिंग फॉरवर्ड टू सम अपकमिंग इवेंट्स इन द मंथ ऑफ February. बहुत अच्छे गेट टुगेदर्स, फन, सोशलाइजिंग. देयर विल बी अ लॉट ऑफ फन इन February फॉर यू. आप लोग हो सकता है कहीं ट्रैवल भी करो, कहीं वेकेशन पे जाओ, कहीं पार्टी करने जाओ. कोई देर इज़ अ रीज़न टू सेलिब्रेट. यू माइट थ्रो अ पार्टी एज वेल. देर इज़ सम गुड न्यूज़ ऑल्सो. कोई अच्छी खबर आ रही है, कोई अच्छा सेलिब्रेशन की अपॉर्चुनिटी आ रही है. फॉर सम इट कुड बी फ्रॉम द पर्सनल एंड एंड फॉर सम इट कुड बी ऑन द प्रोफेशनल एंड. जो भी है बहुत ही हैप्पी वाइब्रेशन है, बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन है. इस महीने में लक फैक्टर भी आपके साथ रहेगा. सो यू आर गोइंग टू बी लकी इन दिस मंथ. सो अगर आप कोई रिस्क लेना चाहते हो, कोई शुरुआत करना चाहते हो, कहीं पे भी कोई अच्छा एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हो, देन February इज द मंथ फॉर यू. You can take that step. It is going to be very very favorable for you. Bring your best foot forward in this month. Keep your communication open. Communicate, state your opinions. Stay in active energy. Action orientation रखो, क्योंकि ये महीना आपको अच्छे रिजल्ट देकर जाएगा. सही टाइम पे सही अपॉर्चुनिटी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं इस महीने में. इसलिए स्टे वेरी वेरी एक्टिव. ये महीना लेजी होने के लिए नहीं है, ये महीना एक्टिव होने के लिए है. हाँ, एंजॉय भी करना है, बट साथ ही साथ अपने करियर साइड पे भी ध्यान देना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे भी ध्यान देना है, क्योंकि वहाँ से भी आपको ब्लेसिंग्स आएंगी, बहुत ब्लेसिंग्स आएंगी. दिस मंथ हैज अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी. महीना शुरू होते ही आपको एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस फील होने लग जाएगा. आपको लगेगा कि नहीं, आई नीड टू स्टेप अप, आई नीड टू कम्युनिकेट मोर, आई नीड टू स्टेट माई ओपिनियंस, आई कैन स्टेट माई ओपिनियंस इन दिस वे, आई कैन स्टेट माई ओपिनियंस इन दैट वे, आई नीड टू स्टार्ट दिस, आई नीड टू डू दैट. ऐसे फीलिंग आएगी और आपको करने की हिम्मत भी आएगी, बिकॉज द एनर्जी इज सो पॉजिटिव इन दिस मंथ. I would just like to tell you that make the most of it. Don't let it waste. ठीक है, enjoy भी करना, but अगर कोई opportunity आती है तो उसकी तरफ ज़रूर ध्यान देना, because that opportunity is going to lead you to many more doors. Because this month has a very expansive energy for you. किसी भी अगर इंटरव्यू रिजल्ट या टेस्ट रिजल्ट या किसी चीज़ का वेट कर रहे हो तो वो भी आपके फेवर में डेफिनेटली आ सकता है. बट इसका मतलब ये नहीं कि यू डोंट प्रिपेयर वेल. इसका मतलब ये है यू विल प्रिपेयर वेल, यू विल गिव दैट टेस्ट, दैट इंटरव्यू वेल, एंड दस यू विल हैव पॉजिटिव रिजल्ट्स. होता ना कि बंदा वही चीज़ पढ़ के गया जो एग्जाम में आनी थी. इट्स लाइक लक कि आपने पढ़ाई तो करी, मेहनत भी करी, बट एग्जाम में क्या आना था वो मैच हो गया आपकी मेहनत से. तो ये काम करेगा आपके लिए इस महीने में, लक फैक्टर. इसलिए जो भी चीज़ करो अच्छे से करना, क्योंकि अच्छे रिजल्ट्स आएंगे. That was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. All the best. Bye bye. अगर आप किसी महीने की 2nd, 11th, 20th या फिर 29th को पैदा हुए हैं तो आपके लिए February is going to be very very hectic. बहुत ही बिजी महीना रहने वाला आपके लिए. आपको हो सकता है बहुत एकदम प्लेट फुल हो जाए आपकी. उधर से घर से रिस्पॉन्सिबिलिटी, उधर से काम से रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवरलोडेड फील हो सकता है आपको इस महीने में, बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क, अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू इन दिस मंथ. ये महीने में टेक इट वेरी वेरी स्लो, टेक थिंग्स वेरी वेरी स्लो. बिल्कुल अग्रेसिव नहीं होना है, आपने जल्दबाजी नहीं करनी है किसी चीज़ की. क्योंकि होता ना जब बंदे के ऊपर बहुत सारा वेट डाल देते तो कहते हैं आराम से चलो, बिकॉज दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर इम्पॉर्टेंट. यू डोंट वॉन्ट देम टू फॉल, यू डोंट वॉन्ट योर सेल्फ टू गेट हर्ट, है ना.
इसलिए धीरे 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 ये महीना निकलेगा। आपने भी बहुत ही पेशेंट, बहुत ही काम रहना है इस महीने में। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी ये बेसिकली आपको थोड़ा टेस्ट करने के लिए भी आ सकती है कि आप निभा पाते हो कि नहीं। आपका कमिटमेंट, आपकी इंटेग्रिटी, आपकी ऑनेस्टी टेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे थोपी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान आपकी ऑनेस्टी, आपकी इंटेग्रिटी, आपकी कमिटमेंट टेस्ट कर रहा है। सो यूनिवर्स दैट इज टेस्टिंग इट। तो फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसान के सामने दिखा दे तो हो गया। इट्स द यूनिवर्स, सो बी वेरी वेरी माइंडफुल ऑफ दैट। इसलिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर डाली जाए, आपने बिल्कुल कंप्लेन नहीं करना। यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट विद फुल ओपन आर्म्स एंड देन स्टैंड बाय इट। देखो, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आप वैसे ही दिल पे ले लेते हो बिकॉज यू आर वेरी वेरी इमोशनल पीपल, बट द वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल, you can't neglect those. You have to be very committed to that as well. क्योंकि if you end up fulfilling those responsibilities, आप वो सारा जो भी आपका वर्कलोड डाला जाएगा, जो भी आपके ऊपर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली जाएंगी, उसको बखूबी निभाते हो बिना कंप्लेन करे, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करके कि मैं what am I putting in this, उस पर फोकस करते हो बस, तो फिर बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यू विल बी रिवॉर्डेड, यू विल बी वेरी वेरी मच रिवॉर्डेड। और वो जो रिवॉर्ड है ना, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो रिवॉर्ड फिर यूनिवर्स अपने हिसाब से देगा आपको, या आपने जितना दिया है, कितना डाला है, कितनी ऑनेस्टी दिखाई है। बट यस, रिवॉर्ड तो बाद में आता है, पहले तो लगती है मेहनत, पहले लगती है डेडिकेशन, वो आपने दिखानी है। वैसे भी 28 दिन का महीना होता है, 28 दिन निकालने आपने बस, बाकी सब बढ़िया है। ठीक है, ये 28 दिन में जो स्टार्टिंग के 15 डेज होंगे आर गोइंग टू बी कंपैरेटिवली मोर डिफिकल्ट। बाद में धीरे धीरे इट इज गोइंग टू decrease, the load is going to decrease, the responsibility is going to decrease, but the first 15 days are going to be a bit tough on you, so stay very very strong. कुछ लोग अगर शादी का सोच रहे हैं, कहीं रिश्ता बनाने का सोच रहे हैं, उनके लिए ये महीना अच्छा है। कहीं कुछ बात पक्की करने का सोच रहे हैं, कुछ मटेरियलाइज करने का सोच रहे हैं, उनके लिए महीना अच्छा है। मतलब इस महीने में मटेरियलाइजेशन की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ है। जो जिन चीज़ों पे आप काम कर रहे हो या आपका कोई डिज़ायर है, वो मटेरियलाइज हो सकते हैं इस महीने में, बट दे आर गोइंग टू टेक टाइम। इट इज़ गोइंग टू बी अ स्लो प्रोसेस। हो सकता है बीच में लगे कि कुछ होगा ही नहीं इस चीज़ का, एंड देन सडनली इट अपीयर्स कि अरे ये तो फटाफट काम हो गया एकदम। तो मतलब इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड। तो इसलिए कुछ एक्सपेक्टेशंस आपने रखनी ही नहीं है। आपने सिर्फ आप क्या एफर्ट डाल रहे हो उस पर फोकस करना है। सामने से क्या रिजल्ट मिल रहा है, सामने से क्या आ रहा है रिटर्न में, कोई देख रहा है कि नहीं, कोई अप्रिशिएट कर रहा है कि नहीं, वो आपने बिल्कुल नहीं देखना, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। आपका मतलब है ही नहीं उस चीज़ से। आपका सिर्फ मतलब है कि मेरी यहाँ पे क्या ड्यूटी है, मैंने यहाँ पे क्या ड्यूटी निभानी है, बस दैट्स इट। ऐसे महीना निकालोगे, अच्छा निकलेगा और रिवॉर्ड का भी मज़ा आएगा। कंप्लेनिंग एटीट्यूड तो बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है इस महीने में। दैट वॉज ऑल फॉर यू गाइज। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, आई होप इट रेजोनेटेड विद यू। अगर आपको अच्छी लगी हो, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आप किसी महीने की 3rd, 12th, 21st या फिर 30th को पैदा हुआ है, तो आपके लिए February 2025 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हैपनिंग। तो ये महीना बहुत जल्दी निकलेगा आपके लिए, ऐसे निकलेगा, ऐसे आपको पता भी नहीं लगेगा कहाँ जा रहा है। इस महीने में डेफिनेटली देयर इज ट्रैवल फॉर यू। कहीं ना कहीं तो आप ट्रैवल कर रहे हो, चाहे वो शॉर्ट 1 दिन का ट्रैवल हो, चाहे वो 1 हफ्ते का ट्रैवल हो। अगर आपका कोई प्लान बन रहा है, बनाना चाहते हो आप ट्रैवल का, फॉर लेजर और फॉर वर्क, मेक इट हैपन। आप करो प्लान, हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा और मज़ा भी बहुत आएगा। इस महीने में खर्चा थोड़ा ज़्यादा होगा आपका, हाथ में पैसा नहीं टिकेगा, हो सकता है प्लानिंग करोगे भी तब भी शायद ज़्यादा निकल जाए, इसलिए थोड़ा सा हिसाब से चलना, बाद में रिग्रेट ना हो। ठीक है, ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा पैसे का, बट यस खर्चा हो रहा है बिकॉज देयर आर इवेंट्स, देयर आर थिंग्स लाइंड अप इन विच यू हैव टू स्पेंड मनी. इट इज लाइक genuine expenses that you will face in this month. But this month is very good for growth. This month is very good for change. This month is very good for
शिफ्ट। तो अगर आप कहीं शिफ्ट होना चाहते हो, ये महीने में वो शिफ्ट है। अगर आप कोई न्यू अपॉर्चुनिटी टैप करना चाहते हो, ये महीने में न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है। कोई चीज़ चेंज करना चाहते हो अपने आसपास, अपने अंदर, इस महीने में वो भी एनर्जी है चेंज की। ऐसा हो सकता है कोई चेंज आप करना चाहते हो, वो चेंज हो जाए, वेल एंड गुड। ऐसा भी हो सकता है कि कोई चेंज आप प्लान भी नहीं कर रहे हो एंड वो चेंज एकदम से आपके ऊपर आ जाए, आपके ऊपर थोपा जाए। बट देन यू हैव टू एक्सेप्ट दैट चेंज, क्योंकि वो चेंज आपके अच्छे के लिए हो रहा है। इट इज़ ओनली गोइंग टू गेट यू टू अ बेटर प्लेस। सो इसलिए अगर ऐसा कोई चेंज आता है विच वॉज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड, यू डोंट वॉन्ट इट टू हैपन, कोई बात नहीं, यू एक्सेप्ट इट, यू अडेप्ट टू इट, यू मूव ऑन एंड यू विल नो कि हाँ ये चेंज एक्चुअली आपके लिए ज़रूरी था। इट्स जस्ट दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। कुछ चीज़ें हमारे विजन में ही नहीं होती हैं, हमारा विजन इतना है ही नहीं कि हम वो चीज़ें देख पाएँ अपने लिए। तो इसलिए यूनिवर्स देखता है एंड देन यूनिवर्स वो चीज़ करता है हमारे लिए। तो उस टाइम पे जस्ट गो विद द फ्लो, ज़्यादा अड़ंगी डालने की, नाना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेट गो ऑफ द ओल्ड एंड एक्सेप्ट द न्यू। इस महीने में आपको थोड़ी एंग्जाइटी ज़रूर फील हो सकती है, थोड़ा रेस्टलेस ज़रूर फील हो सकता है। ऐसा लग सकता है कुछ छूट रहा है, या कहीं जाना है पर कहीं जा नहीं पा रहे हैं, या ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को ना ट्रैवल करने का मन कर रहा है, मेरे को बस घर से बाहर निकलना है, ऐसा मन कर सकता है। तो इस केस में ट्राई टू डू अ बिट ऑफ प्राणायाम, क्योंकि जो एनर्जी है इस महीने की इट इज़ टू फास्ट एंड हम तो फिजिकली तो हैं तो एक जगह पे ही ना, सो इट माइट कॉज अ बिट कॉन्फ्लिक्ट। इस वजह से आपको रेस्टलेस फील हो सकता है, एंग्जाइटी फील हो सकती है और फालतू का स्ट्रेस फील हो सकता है। उस केस में ट्राई टू डू सम मेडिटेशन, ट्राई टू काम योर मेंटल एनर्जीज डाउन और जस्ट ट्रैवल। ठीक है, एक्सरसाइज भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज व्हेन वी एक्सरसाइज, व्हेन वी ट्रैवल, वी आर फिजिकली मूविंग, तो वो जो एनर्जी मूव कर रही है उसके साथ अलाइन हो जाता है एंड वी फील बेटर, वी फील मोर अलाइंड। ठीक है, बैठे बैठे सोचते रहोगे उस बारे में तो फिर वो अनप्रोडक्टिव है मेंटली, दैट यू मे लीड टू ओवर थिंकिंग विच इज़ नॉट गुड फॉर यू। इसलिए जस्ट गो आउट, गो फॉर अ वॉक, ट्रैवल समवेयर, go for some activity and where you are busy, where you are physically busy, active हो आप। इस महीने में एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। लेजी पैसिव एटीट्यूड won't work. Stay very very active. Those who are expecting a shift, it will happen in this month, so be ready. That was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. All the best. Bye bye. अगर आप किसी महीने की 4th, 13th, 22nd या 31st को पैदा हुए हैं, ये महीना बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाला है आपके लिए। There is a very strong domestic energy in this month. मतलब कि घर की तरफ से, पर्सनल एंड की तरफ से एक बहुत ही मेन इवेंट होने वाला है आपकी लाइफ में। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए शादी हो सकती है, कईयों के लिए इट माइट बी अ चाइल्ड बर्थ, कईयों के लिए इट माइट बी अ न्यू होम। बेसिकली फैमिली एक्सपेंशन की बहुत अच्छी एनर्जी है और फैमिली एक्सपेंशन शादी से भी हो जाता है, चाइल्ड बर्थ से भी हो जाता है। चाइल्ड बर्थ ज़रूरी नहीं है आपका हो, आपके किसी रिश्तेदार का हो सकता है, आपके घर में किसी का हो सकता है, या आपके किसी क्लोज रिलेटिव का हो सकता है। और ये जो शादी है ये भी आपकी किसी क्लोज रिलेटिव की हो सकती है, जिसमें यू फील लाइक दैट योर फैमिली इज ग्रोइंग। ऐसे ही फैमिली का एक्सपेंशन है तो एसेट का एक्सपेंशन भी हो सकता है। यू माइट बाय अ न्यू कार, यू माइट बाय अ न्यू हाउस, यू माइट एक्सटेंड द एरिया ऑफ योर हाउस, यू माइट रेनोवेट योर हाउस, उससे आप वैल्यू इंक्रीज करो अपने हाउस की। कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन ज़रूर हो रहा है इस महीने में। बहुत ही सुंदर एनर्जी है इस महीने में। आपका ज़्यादातर ध्यान घर की तरफ रहेगा, घर के मसलों की तरफ रहेगा। इट कैन बी बिकॉज ऑफ द गुड रीजंस, इट कैन बी ड्यू टू सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो। घर की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी इस महीने में, चाहे वो कोई अच्छी वजह से हो, चाहे कोई नॉट सो गुड वजह से भी हो सकता है। जो भी है इस महीने में आपने अपने घर की तरफ ध्यान देना है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निगलेक्ट नहीं करना है, बिकॉज ये टाइम ही है कि आप अपने डोमेस्टिक लाइफ पे नज़र डालो, उस पर ध्यान दो। जो लोग अकेले रहते हैं हो सकता है अपनी फैमिली को विजिट करे, या उनकी फैमिली उनको विजिट करे, या वो घर में कुछ ऐसा क्रिएट करे, या वो रिलेशनशिप में आ जाए। बेसिकली रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ही अच्छी एनर्जी इस महीने में। relationships are going to be the highlight of this month for you.
मैं आपको ये तो नहीं बोलूँगी कि आपको वो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से निभानी है फैमिली की तरफ, क्योंकि आप लोग ऐसे ही 4 नंबर हो, आप जितना सीरियसली आप लोग ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेते हो, आई डोंट थिंक कोई भी लेता होगा लाइफ में, ठीक है। बट येस, ये इट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो। सेल्फ ग्रूमिंग का, सेल्फ अप्रिसिएशन का, सेल्फ लव का भी बहुत अच्छा टाइम है। सो इफ़ यू आर वन ऑफ दोज हु आर प्लानिंग अ चाइल्ड, this is a very good time for you as a woman. If you focus on self grooming, self appreciation, you can conceive a child, or you might have a child. बाकी लोगों के लिए बिग इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छा टाइम है, बिग डिसीजंस के लिए अच्छा टाइम है, फ्रूटफुल साबित होंगे, अच्छे साबित होंगे आपके लिए। तो इट इज़ अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट समवेयर, टू बाय एन एसेट, टू टेक बिग डिसीजंस। इट विल बी वेरी वेरी फेवरेबल फॉर यू। मैं ये नहीं कह रही वो डिसीजन बहुत जल्दी टर्न आउट होंगे, इट माइट बी अ बिट स्लो, बट इट विल बी गुड फॉर यू। बट वैसे श्योरली करियर से या स्टडी से डेफिनेटली डिस्ट्रैक्शन हो सकता है बिकॉज ऑफ फैमिली अफेयर्स। तो उस चीज़ को बैलेंस करने का ध्यान रखना है आपने। That was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. All the best. Bye bye. अगर आप किसी महीने की 5th, 14th या 23rd को पैदा हुए हैं तो आपके लिए February 2025 is going to be very very interesting. इस महीने में जो लोग स्टडीज कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा महीना है। जो लोग एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा महीना है। आपका बहुत अच्छा कंसंट्रेशन बैठेगा, बहुत अच्छा आपके एनालिसिस बैठेंगे, प्रोजेक्ट वर्क अच्छा होगा, एग्जाम्स अच्छे होंगे, बिकॉज स्टडी एनर्जी इन दिस मंथ इज़ वेरी वेरी गुड। इस महीने में काफ़ी लोगों की इंट्यूशन विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इंट्यूशन आपको बहुत स्ट्रांगली गाइड करेगी। तो अगर कोई अंदर से गट फीलिंग स्ट्रांग आती है, एक इंट्यूटिवली आपको कोई मैसेज आता है या कोई अच्छा एक स्ट्रॉन्ग ड्रीम आता है जिसमें आपको लगता है कि कुछ है इस पे मैसेज मेरे लिए, उसको ज़रूर फॉलो करना, उसको ज़रूर एज अ गाइड यूज़ करना। इट विल लीड यू टू द राइट वे। बट अदरवाइज थोड़ा सा लॉजिक आपका क्लाउडेड रह सकता है इस महीने में। सो ट्राई नॉट टू मेक वेरी बिग डिसीजंस फॉर योर सेल्फ, क्योंकि इस महीने में थोड़ा सा मेंटल एनर्जीज ब्लॉक हो सकती है, क्लाउडेड हो सकती है, बिकॉज इंट्यूशन इज टेकिंग स्पेस। इसलिए काफ़ी चीज़ों में आपको एक कन्फ्यूजन फील हो सकता है, एक इनडिसाइसिवनेस फील हो सकती है। तो वहाँ पे टेक अ पॉज, डू नॉट टेक एनी स्टेप, स्टे वेरी वेरी पैसिव इन दिस मंथ। पैसिव रहना है, ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना है, क्योंकि इस महीने की एनर्जी पैसिव है आपके लिए। स्टे बैक। इस महीने में अगर आप अपने सेल्फ वर्क करते हो, अपने ऊपर कोई काम करते हो, जैसे अपनी हेल्थ के लिए काम करते हो, अपना खाने का लाइफस्टाइल चेंज करते हो, अपना एक्सरसाइज करते हो, प्राणायाम करते हो, मेडिटेशन करते हो, ऐसी चीज़ें करते हो दैट फीड्स योर सोल, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। कि जैसे आप अगर अपनी हेल्थ के लिए करो ना, हेल्थ में तो मिलेंगे ही अच्छे रिजल्ट्स, करियर में, रिलेशनशिप्स में, हर एस्पेक्ट से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि जब हम अपने ऊपर ध्यान देते हैं तो हमारी बॉडी भी हमारे लिए अच्छा करती है, हमारी बॉडी भी हमारे लिए अच्छी एनर्जी क्रिएट करती है, विच हेल्प्स अस अट्रैक्ट गुड थिंग्स इन लाइफ। ये टाइम बहुत अच्छा है टू डू सेल्फ वर्क। अगर आप में से कुछ लोग कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ पढ़ने का मन है आप लोगों का, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू एनरोल। आप एक अच्छा टीचर ढूंढ पाओगे, आपकी पढ़ाई अच्छी हो पाएगी, आपके एनालिसिस अच्छे हो पाएंगे, आपकी स्टडीज़ अच्छी हो पाएंगी। दोज हु आर लुकिंग फॉर abroad travel or settling in abroad, this is a good time for visa and travel. This is a good time to cut off. तो ये इस टाइम में आप ट्रैवल कर जाओगे अगर इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू सो। कुछ लोगों के लिए सोलो ट्रैवल भी बहुत पॉसिबल है इन दिस मंथ। सो ऑल इन ऑल ये महीना एक बहुत ही अच्छी जर्नी लेकर आ रहा है आपके लिए, एक सेल्फ ग्रोथ की, एक इनर ग्रोथ की जर्नी लेकर आ रहा है। उस चीज़ पे ध्यान देना है आपने। आपका एक स्पिरिचुअल, कई लोगों के लिए तो एक स्पिरिचुअल एलिवेशन भी हो सकता है। तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यू विल डिस्कवर समथिंग न्यू अबाउट योर सेल्फ। एक नया स्किल आपने डेवलप किया होगा, नया पर्सपेक्टिव आपने डेवलप किया होगा, नया थॉट प्रोसेस आपने डेवलप किया होगा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। सो टेक दिस मंथ वेरी वेरी एज अ एक लर्निंग प्रोसेस की तरह लेना इसको। डोंट बी वेरी हार्श ऑन योर सेल्फ, डोंट कंप्लेन अबाउट थिंग्स, जस्ट डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। So that was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. All the best. Bye bye. अगर आप किसी महीने की 6th,
15th या 24th को पैदा हुए हैं, तो आपके लिए February 2025 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी अमेजिंग। फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है आपके लिए इस महीने में। सो दोज हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सम बोनस, सम प्रमोशन, अ जॉब एंड इंक्रीज इन इनकम, दिस इज द मंथ फॉर यू। इस महीने में कहीं ना कहीं से एक मटीरियल एनर्जी आ रही है आपके लिए, तो कहीं ना कहीं से कोई इनकम, कोई एसेट, कोई डिज़ायर फुलफिलमेंट तो डेफिनेटली हो रही है। जो लोग कमाते हैं उनकी इनकम इंक्रीज हो सकती है, जो लोग नहीं कमाते उनकी जॉब लग सकती है, और जो लोग कमाना नहीं चाहते हैं उनके कोई ना कोई डिज़ायर तो डेफिनेटली फुलफिल हो रहा है इस महीने में। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर मैनिफेस्टेशन ऑल्सो। तो अगर आपने कोई गोल सेट किया हुआ है जिस पर आप बहुत टाइम से आप नज़र लगा के बैठे हुए हो, आप उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी लाइफ में मटीरियलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, दिस इज़ द मंथ इट माइट गेट ट्रू फॉर यू। इसलिए इस महीने में एकदम आपने अपनी एनर्जीज को बिल्कुल ग्रेटफुल रखना है, थैंकफुल रखना है, और सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बोलनी है, क्योंकि जो आप बोलोगे इट जस्ट माइट गेट ट्रू फॉर यू। इसलिए स्टे पॉजिटिव एंड स्टे वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन दिस मंथ। ऐसा नहीं है कि आपका कोई जैकपॉट लगेगा या लॉटरी लगेगी या बरस पड़ेगा आपके ऊपर कहीं से भी, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा इस महीने में। तो किसी भी चीज़ में आपने जहाँ मेहनत डाली है, वेदर इट इज़ इन योर वर्क, पढ़ाई, रिलेशनशिप्स, वहाँ से आपको रिवॉर्ड आएगा, वहाँ से आपको रिजल्ट मिलेंगे, वहाँ से यू विल से कि हाँ यूनिवर्स देता भी है, सिर्फ लेता नहीं है। यू विल रियलाइज दैट। तो पहले ही थैंक यू बोलना शुरू कर दो, क्योंकि यूनिवर्स तो देने के लिए बैठा हुआ है। तो थैंक यू बोलोगे तो यूनिवर्स और खुले हाथ से देगा, और खुश होके देगा, और जल्दी देगा। आप में से कई लोगों का इस महीने में काम करने का काफ़ी मन करेगा, करियर की तरफ काफ़ी ध्यान रहेगा, और करियर की तरफ ध्यान भी देना है आपने, बिकॉज द मटीरियल एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रांग इन दिस मंथ। तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसको अच्छे से करना है, इंटेग्रिटी से करना है, मेहनत से करना है, लेज़ी नहीं होना है इस महीने में, क्योंकि इस महीने में जितनी आप मेहनत करोगे उससे डबल ही आएगा आपके पास। तो अपनी सारी मेहनत इस महीने में डाल दो। अगर इस महीने में आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पे आपको कोई सेवा करने का मौका मिलता है, कहीं सर्विस देने का मौका मिलता है, कहीं चैरिटी करने का मौका मिलता है, उसको भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना एंड डू कंट्रीब्यूट इन दैट एज वेल। इस महीने में क्योंकि फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है आपके लिए, एक हम्बल एटीट्यूड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट इट एंड शो द यूनिवर्स दैट यू डू डिजर्व इट। इसलिए बिल्कुल भी हाई हेडेड नहीं होना है, एकदम ग्राउंडेड रहना है, एकदम हम्बल रहना है। इसलिए मैं तो कह रही हूँ आई एम थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल, आई एम सो ब्लेस्ड, ये जपते रहो आप, ताकि यूनिवर्स आपको एक्नॉलेज करे आपके इस एटीट्यूड को और आपको खुले हाथों से दे। मेक द मोस्ट ऑफ दिस मंथ, मैनिफेस्ट वेल एंड ऑल द बेस्ट गाइस। दैट वाज ऑल फॉर यू। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, आई होप इट रेजोनेटेड विद यू। द बेस्ट, बाय बाय। अगर आप किसी महीने की 7th, 16th या फिर 25th को पैदा हुए हैं, तो आपके लिए February 2025 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज आ रहा है आपकी लाइफ में। इस महीने में यू विल ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन एनर्जी टू अनदर, मतलब बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यू माइट बी अ न्यू पर्सन ऑल टुगेदर। तो इस महीने में ऐसी चीज़ें होंगी आसपास दैट विल मेक यू ग्रो टू दैट न्यू एनर्जी। इसलिए हो सकता है ऐसे कोई आपकी आसपास सिचुएशंस काफ़ी चेंज हो इस महीने में। कुछ लोग आपसे बात करना बंद कर दें, कोई नए लोग आना शुरू हो जाए आपसे बात करने के लिए, ठीक है। एकदम अब्रप्टली ऐसे बातचीत बंद हो गई, कम्युनिकेशन एंड हो गया, बिकॉज दोज पीपल आर नॉट अ पार्ट ऑफ योर न्यू एनर्जी। न्यू एनर्जी में न्यू लोग आना चाहते हैं, ये पुरानी एनर्जी वाले लोग हैं, तो लेट देम गो। ऐसा कोई सिचुएशन, ऐसा कोई इंसान, ऐसे कोई जगह से अगर आप निकलते हो तो आपको उसको बहुत ही ओपन एनर्जी से लेट गो करना है एंड वो न्यू चीज़ को एक्सेप्ट करना है। अगर आप वहाँ पे अटके रहना, उस इंसान को पकड़ के, उस सिचुएशन को पकड़ के, उस जगह को पकड़ के बैठे रहे, तो आप फिर ग्रो नहीं कर पाओगे या लेट ग्रो करोगे, या फिर होता ना वो यूनिवर्स ऐसे हाथ छुड़वाएगा आपका एकदम हार्शली, विच इज यू विल लर्न द हार्ड वे देन। तो इसलिए पहले ही बहुत ओपन एनर्जी रखनी है आपने। यू हैव टू गो विद द फ्लो। ये चीज़ मान के चलनी है कि जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। डू नॉट चेज थिंग्स इन दिस मंथ, अट्रैक्ट, लेट थिंग्स कम टू यू।
ठीक है। जो आपके लिए अच्छा है, जो आपकी नई एनर्जी के लिए अच्छा है, वो आगे नई एनर्जी में जाएगा ही, क्योंकि वो भी ग्रो करेगा साथ साथ। जो अच्छा नहीं है वो नहीं जाएगा। इसलिए अगर आप कोई रिलेशनशिप में कोई बैड फेज से चल रहे हो, दिस इज़ द मंथ यू विल नो कि हाँ ये इंसान सच में आपके लिए है या नहीं है। आप एकदम ऐसे पैसिव हो जाओ, आप बस देखो कि ये रहता है इस महीने के एंड तक कि नहीं रहता। अगर वो रह गया, दिस इज़ द पर्सन फॉर यू। अगर नहीं रहा, देन यू नो कि हाँ ये आपकी एनर्जी के लिए अच्छा नहीं है। देयर इज समवन न्यू, समवन बेटर दैट इज कमिंग फॉर यू। सिमिलर इन ऑल सिचुएशन, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कोई प्लेटोनिक रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई जगह हो। इस महीने में काफ़ी बिलीव्स, काफ़ी आपके पर्सपेक्टिव्स भी चेंज होंगे विद सम सिचुएशंस, विद सम इवेंट्स दैट विल हैपन विद यू। तो हो सकता है काफ़ी अब्रप्ट इवेंट्स हों, थोड़ा शेक करने वाले इवेंट्स हो इस महीने में। जस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे वेरी वेरी काम इन दिस मंथ एंड जस्ट ऑब्जर्व ऑन थिंग्स। बहुत अग्रेसिव नहीं होना आपको चीज़ों को लेकर। दे आर हैपनिंग फॉर योर बेटरमेंट ऑल्सो। आपकी आंखें खोलने के लिए वो चीज़ें हो रही हैं। आपको पता लगेगा कि क्या चीज़ आपके लिए एक्चुअली बेनिफिशियल है और क्या नहीं है। सो जस्ट वेलकम व्हाट बेनिफिट्स यू एंड लेट गो ऑफ व्हाट इज नॉट बेनिफिटिंग यू। अगर आपके कोई पेंडिंग टास्क है, कोई पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, कोई पेंडिंग केसेस चल रहे हैं, वो भी इस महीने में एंड हो सकते हैं, फाइनली फिनिश हो सकते हैं एंड यू विल बी डेफिनेटली डन विद देम। टू हैंडल ऑल दिस transforming energies, you can do meditation, you can do some physical activity to ground yourself, ताकि ये सब आपके हेड पे बहुत ज़्यादा हैवी ना आए, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेन ना कॉज करें। Stay physically active, that will really really help you. So that was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. All the best. Bye bye. अगर आप किसी महीने की 8th, 17th या 26th को पैदा हुए हैं, this February 2025 is going to be beautiful for you. This is going to bring some really positive energy in your life, some new energy in your life. कई लोगों की लाइफ में एक नई किरण आ रही है. This can be in the form of new opportunities, new person, new place, new life altogether. You will feel like a new person altogether in this month. ये महीना शुरू होते ही आपको एकदम कॉन्फिडेंट सा फील होने लग गया है, आपको बहुत पॉजिटिव फील होने लग गया है, आपको बहुत ऑप्टिमिस्टिक फील होने लग गया है, बिकॉज द एनर्जी ऑफ दिस मंथ इज so positive. You are looking forward to new avenues, you are attracting new opportunities, you are attracting new people in your life. And these people match your vibration. They are मतलब उनमें से कई लोग आपके सोल फैमिली का भी पार्ट हो सकते हैं. So identify well. इस महीने में अगर आप कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं, कहीं नई जगह शिफ्ट होना चाहते हैं, इट विल ऑल हैपन फॉर यू बिकॉज न्यू थिंग्स आर कमिंग इन. अगर आप में से कुछ लोग कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड मंथ फॉर यू. ये महीना आपकी लाइफ में एक रे ऑफ पॉजिटिविटी के साथ साथ क्लैरिटी भी लेकर आ रहा है, मेंटल क्लैरिटी लेकर आ रहा है. इसलिए योर डिसीजंस आर गोइंग टू बी वेल फॉर्म्ड इन दिस मंथ. इसलिए अगर कोई बड़े डिसीजन लेने हैं आपने, कोई बड़े काम करने हैं आपने, दिस इज़ द मंथ यू डू इट. इस महीने में अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि चीज़ें आर नॉट वर्किंग वेल फॉर यू, ट्राई टू इनकॉर्पोरेट डिसिप्लिन इन योर रूटीन. सन के साथ साथ चलें तो सन के साथ साथ चलेंगे तो इस महीने के रिवॉर्ड्स और भी डबल हो जाएंगे, क्लैरिटी डबल हो जाएगी, एटीट्यूड अच्छा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाएगा एंड यू विल अट्रैक्ट गुड थिंग्स अराउंड यू. ये महीना चाइल्ड बर्थ के लिए, कोई नया वेंचर शुरू करने के लिए, कहीं नए इंसान से मिलने के लिए या कोई नई अपॉर्चुनिटी टैप करने के लिए बहुत ही अच्छा है. सो be well prepared, be very very active and very very optimistic in this month. इतना पॉजिटिव महीना है इसलिए आई वॉन्ट यू टू मेक द मोस्ट ऑफ इट. स्टे वेरी वेरी एक्टिव, बिल्कुल भी लेजी नहीं होना, बिल्कुल वेस्ट नहीं करना इस महीने को. आपके अगर दिमाग में कोई आइडिया आता है, जस्ट pursue it, follow it, you will see it leads you to a good place because this is a very positive energy. तो आप सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, इसलिए उन चीज़ों को परस्यू करना है आपने, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो कोई थॉट हो. So that was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. All the best. Bye bye. अगर आप किसी महीने की 9th, 18th या फिर 27th को पैदा हुए हैं तो आपके लिए February 2025 is going to be very very interesting. ये महीना इमोशंस के लिए,
फीलिंग्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना रहेगा आपके लिए। इस महीने में आपका इमोशनल साइड इज गोइंग टू बी ऑन द सरफेस, सो यू माइट फील अ बिट वेरी इमोशनली वल्नरेबल इन दिस मंथ, कि आप कोई मूवी देख के रोना शुरू कर दो, कोई अच्छा सा गाना सुन के रोना शुरू कर दो, किसी की कोई बात सुन के आपको एकदम फील हो जाए यार, टच कर जाए, अरे यार क्या कह दिया। वैसे भी आपका एम्पैथी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, बट दिस मंथ यू आर गोइंग टू बी वेरी इमोशनली open, so you might attract new people in your life, you might connect well with someone, you might share feelings with someone, you might express your feelings to someone because you can't just hold it any longer now, and अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो तो डेफिनेटली गो फॉर इट। ये जो इमोशनल वल्नरेबिलिटी है ये अच्छे तरीके से भी बाहर आ सकती है, थोड़ा सा ही आपके अंदर सेंसिटिविटी भी क्रिएट कर सकती है कि आप जल्दी हर्ट हो जाओ बातों से, आपको लोगों की बातें जल्दी लग जाए। अच्छा बोलेगा तो अच्छा तो लगेगा, थोड़ा सा भी गलत बोलेगा आपको तो आपको वो भी बहुत जोर से लगेगा, बिकॉज द सेंसिटिविटी इज गोइंग टू इंक्रीज इन दिस मंथ। दिस कैन ऑल्सो अफेक्ट योर हेल्थ, कि अगर आपकी हेल्थ में ऑलरेडी कुछ खराब चल रहा है, इट माइट कम ऑन द सरफेस। सो अगर आपको कोई ऐसा सिम्टम फील होता है विद इन योर हेल्थ विच इज़ नॉट वेरी नॉर्मल, सो यू प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट, क्योंकि वो कोई अंदर का दबा हुआ सिम्टम बाहर उभर के आया है टू रिलीज इट सेल्फ। तो इसलिए उस पर आप एड करो, उसको डॉक्टर को दिखाओ, उस पर आप हील करो उसको, सो दैट इट हील्स एंड यू आर रिकवर्ड फ्रॉम इट। उसको रिलीज करना चाहिए आपको। ऐसे ही कहीं ट्रॉमास हो सकते हैं आपके ऊपर आ जाएं, आपकी सरफेस पे आ जाएं, यू हैव टू एक्सेप्ट देम, यू हैव टू अंडरस्टैंड देम टू रिलीज देम, क्योंकि वो सरफेस पे आए हैं रिलीज होने के लिए। तो इस महीने में इमोशनल हीलिंग भी काफ़ी होने वाली है आपकी। इस वजह से you might feel a bit some of you might feel a bit distressed also, इसलिए इस महीने में it's better for you to do things that make you happy, that make you emotionally satisfied। आप लोग बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव लोग होते हो, पैशनेट लोग होते हो, डेफिनेटली आपका कोई ना कोई हॉबी तो ज़रूर होगी। तो इस महीने में परस्यू दैट हॉबी रेगुलरली, बिकॉज दैट हॉबी, that creative hobby will help you come out of those heavy emotions. It will make you feel good, it will make you feel light, it will make you feel healed। ठीक है, इसलिए ऐसी कोई चीज़ें करनी है आपने जो आपको हैप्पीनेस देती हैं। इट कैन बी अ हॉबी, इट कैन बी बीइंग अराउंड विद योर लव्ड वंस, इट कैन बी ट्रैवल, इट कैन बी एनीथिंग दैट यू लाइक, यू डू दैट। अगर आपको इमोशनली डिस्ट्रेस फील होता है, ये महीना आया ही है आपको अपने इमोशंस की तरफ ड्राइव करने के लिए, अपने इमोशंस का ख्याल रखने के लिए, अपने इमोशंस को हील करने के लिए। तो अगर कोई आपके सप्रेस्ड इमोशंस हैं वो इस महीने में बाहर निकल के आएंगे, वो आएंगे ताकि वो रिलीज हो सके, ताकि आप लाइटर फील करो। इसलिए उस टाइम पे घबराना नहीं है, मेरी बात याद रखनी है एंड अंडरस्टैंड कि ये इमोशन ऊपर आया है, इसको रिलीज होना है। तो उसको रिलीज कैसे करोगे आप? अपने आप को इमोशनली हैप्पी करके। सो जस्ट मेक अ ट्रैवल प्लान और जस्ट डू सम थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, और जस्ट टॉक इट आउट विद समवन, जस्ट रिलीज इट। इस महीने में काफ़ी लोगों के लिए एक इमोशनल टैंजेंट भी डेवलप हो सकता है। यू माइट मेक अ न्यू रिलेशनशिप विद समवन, यू माइट डेवलप अ क्लोज रिलेशनशिप विद योर मदर, यू माइट योर सेल्फ बिकम अ मदर, यू माइट connect with a motherly figure in this month, you might connect with a feminine energy in this month। ये आपकी अपनी feminine energy भी हो सकती है, ये कोई बाहर से feminine energy भी हो सकती है। तो बस इस महीने में आपने ज़्यादा अपने ऊपर अग्रेसिव नहीं होना है, ज़्यादा अपने ऊपर हार्श नहीं होना है। यू हैव टू बी वेरी काइंड टूवर्ड्स योर सेल्फ, यू हैव टू नर्चर योर सेल्फ इन दिस मंथ एंड जस्ट ट्राई टू डू थिंग्स दैट मेक यू इमोशनली हैप्पी। That was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. All the best. Bye bye.